हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी 2025 में। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और ये षटतिला एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक एकादशी का अपना महत्व है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अपने जीवन में समस्त कामनाओं को पूर्ति कर सकता है और जीवन में जो भी पाप किया है वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस षटतिला एकादशी यानी जो षटतिला एकादशी होती है, तो इस एकादशी में हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए 6 तरह से, जिससे हम जितने तिलों का दान करते हैं, हवन करते हैं या हम स्नान कर सकते हैं। देखिए, एक तो तिल का आप दान करें, आप तिल से स्नान करें, यानी कि जब आप नहाएं उस समय थोड़ा उसमें तिल डाल लें। तिल से हवन करें, तिल भगवान को भोग में लगाएं, तिल स्वयं ग्रहण करें फलाहार में और उपटन भी लगाएं। जैसे साबुन हम लगाते हैं तो उसकी जगह तिल का उपटन लगाया जाता है। तो तिल का प्रयोग 6 तरीके से हमें करना चाहिए, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है, यानी 6 तरीके से तिल का प्रयोग। और कहा जाता है कि हम तिल का जितना दान करते हैं और जितने दाने होते हैं, तिल के दान जब जो करेंगे उसमें जितने दाने होंगे उतने समय के लिए हमें स्वर्ग में वास मिलता है, उतने वर्षों के लिए। और अब तो मान लीजिए ये परंपरा ख़त्म हो चुकी है, लगभग बहुत ही कम लोग हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि इस तिल का जो आप दान करते हैं, यदि उसको बोया जाए, कोई बोए जो दान ले और उससे भी जितने तिल उत्पन्न हों उसका भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। यानी कहा जाए कि इस एकादशी को, षटतिला एकादशी को, तिल का बड़ा महत्व है। इससे भगवान की आराधना भी करनी चाहिए। रही बात कि एकादशी का व्रत जो नए लोग हैं उनके लिए ये जानकारी है कि कैसे करना चाहिए। तो इसके देखिए कई विधियां हैं। इसमें एक तो ये है कि आप दशमी के दिन मध्याह्न काल का यानी दोपहर का भोजन कर लें, फिर उसके बाद ना तो भोजन करें ना जल लें। अन्न जल बिना यदि आप रहना चाहें पूर्ण रूप से, जो उसका नियम है, तो बिना अन्न जल का आप जो है तो रह सकते हैं। फिर एकादशी के दिन व्रत रखें और फिर द्वादशी के दिन जो है तो पारण करें। और इतना नहीं कर सकते तो आप खाली जल ले सकते हैं, अन्न आदि कुछ फल आदि ना लें। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप फल ले लें। और इसमें एक बड़ा महत्व होता है रात्रि जागरण का। तो रात्रि जागरण करें, एकादशी के दिन जब आप व्रत रखेंगे तो रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन आदि करें। रात्रि जागरण यदि ना करेंगे तो उससे हमारा जो फल होता है ना, तो आधा हो जाता है। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। दीपदान आदि भी किया जाता है। और यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एकादशी के दिन व्रत रखें और द्वादशी के दिन पारण करें। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो जो देखा जाए तो सबसे कम स्थिति है, यानी कि सबसे सरलता से किया जा सकता है, काफ़ी लोग यही विधि को फॉलो करते हैं कि एकादशी के दिन आप जो है तो प्रातःकाल उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, शुद्ध वस्त्र पहन लें। पीला वस्त्र हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो भी वस्त्र आपके पास हो तो धारण करें। ये स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। स्वच्छ होने का मतलब ये है कि जैसे धुले हुए हों, नए वस्त्र हों तो ठीक है, नहीं तो धुले हुए वस्त्र हों। और फिर भगवान नारायण का जो है तो आराधना पूजन करिए और एकादशी का भी, एकादशी माता का जो है तो पूजन भी करिए। साथ में फिर इसका जो है तो कथा का भी विधान है। तो कथा बहुत कम लोग इसका जानते होंगे, वैसे जानते हैं लोग जो कर रहे हैं लंबे समय से। तो इसकी कथा भी आप कर सकते हैं पूजन करने के साथ साथ। और फिर जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं।
वैसे तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप द्वादशी के दिन फलाहार करें, पारण करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यदि जो लोग एकादशी के दिन खाली, जो सबसे छोटा नियम हमने जाना, वो भी नहीं कर सकते, तो कम से कम अन्न नहीं खाना चाहिए। कोई फलाहार कीजिए, खा लीजिए और व्रत अपना रख लीजिए, चाहे 10 बार खा लीजिए, पर यह है कि अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। अन्न खाने से पाप लगता है, ऐसा कहा गया है। तो ये विधियां हैं। अब रही बात कि अब हम ये भी जानेंगे कि द्वादशी को पारण कब किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग रखते हैं द्वादशी को फिर पारण करते हैं। तो इसमें एकादशी जो है, तो इस बार 2025 में माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी जो सटतिला एकादशी है, ये 25 तारीख को रखी जाएगी, क्योंकि 24 तारीख को ही रात्रि में एकादशी लग जाएगी और 25 तारीख को रहेगी। और उदया तिथि के हिसाब से जो है तो 25 तारीख को, फिर जो है तो 26 तारीख को द्वादशी रहेगी, यानी कि पारण किया जाएगा। तो पारण का समय जो है तो सुबह है 7:15 यानी 7:15 बजे से लेके 9:15 बजे, 9:20 तक आप पारण जो है तो कर सकते हैं इसके बीच में। और पारण करने से पहले आपकी यदि सामर्थ्य है तो ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने की सामर्थ्य हो। और यदि भोजन नहीं करा सकते हैं तो फिर आप कच्चा सीधा दे सकते हैं, यानी कि जैसे आपके पास चावल आदि जो भी उपलब्ध हो, तो सभी कुछ सीधा में जो है तो जितनी सामर्थ्य हो आपकी उसके अनुसार दे सकते हैं। तो ये विधान है। इसके पहले भी भगवान का जो है तो पूजन आदि कर लेना चाहिए सुबह, और इसके बाद सब चीज़ें ये करना चाहिए, दान आदि, और फिर जो है तो पारण करना चाहिए। तो ये विधि है। बाकी विस्तार में आपको जानना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो इसके ऊपर और भी अलग से हम विस्तार में वीडियो बनाएंगे, जिसमें संपूर्ण विधि, उद्यापन की कौन सी विधि है, व्रत की अलग अलग यही विधि है, पर और भी क्या विस्तार से किया जा सकता है, तो फिर उसकी भी अलग से वीडियो इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।